पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी बहस शुरू हो गई है कि पाकिस्तानीज कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। गाजा में सेना भेजेगा पाकिस्तान। सोचिए 4000 पाकिस्तानी सैनिक जाएंगे गाजा। बड़ी खबर, हर सैनिक को $1000 देगा इजराइल। बट पाकिस्तान लूजेस ईदर वेज। अगर पाकिस्तान जाता है तो फंसता है, नहीं जाता तो फंसेगा। जो ट्रंप कह रहा है उससे पाकिस्तान जो है वो सौदा कर रहा है फलस्तीन का या पाकिस्तान की। वो कहती है भाई तुमने क्यों नहीं किया, देखो इंडिया नहीं जा रहा। अच्छा वो कह रहे हैं कि पायन मुझे ये बता दें कि जब जिस बोर्ड के अंदर इजराइल है आप उसमें क्या कर रहे हैं। अब ये भी सवाल है। तो भाई इजराइल तो यूनाइटेड नेशंस में भी है। ही वो झूठ था जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 78 साल से हमने सच बनाया हुआ था। ये फिल्मी स्टोरी थी। ये जो इंडिया के साथ भी हमारी सारी है ना, ये आज हमारा पैसों का लेन देन को सेट हो जाए, वहाँ पर भी यकीन कीजिए वहाँ भी मामला हम बिल्कुल फिट कर देंगे। जैसे 78 साल आपको इसराइल के, मैं तो अब उल्टा कहूँगा कि आपको इसराइल के खिलाफ बेचा गया सारा सौदा। 78 साल इन्हीं हमारे जर्नल्स ने थ्रू हमारे मौलवी हजरात के 78 साल आपको ये सौदा बेचा, ये मंजन बेचा कि इसराइल के साथ हमारी बड़ी सख्त दुश्मनी है और हमने तो चुक देना है। उम्मत मुसलमान का जो झंडा है वो यहीं से लहराना है और जाकर हमने वहाँ कब्जा करना है। किबला अव्वल जो है उसकी हिफाजत हम ही ने करनी है। और अब बिल्ली और बिल्ला और दूध और दही सारा कहाँ से निकल रहा है। अब वही उलमा कराम, कल हमने ताहिर अशरफी साहब का बयान आपके सामने रखा। 18 तारीख को वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तानी फौज ये काम नहीं करेगी, नहीं जाएगी। और कल उनका लेटेस्ट जो वीडियो था उसमें वो फजाइल बयान कर रहे थे कि फलस्तीन में जाने के क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, ट्रंप के पीस ऑफ बोर्ड के अंदर पाकिस्तान ऑफिशियली शामिल हो चुका है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने ऑफिशियली सारी चीजें कर दी, बट पाकिस्तान के अंदर से अब आवाजें उठने लगी है कि आखिर इस तरह की चीजें पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों कर रही है, खास करके इजराइल को लेकर। दूसरी तरफ एक इंटरेस्टिंग चीज पाकिस्तानी मीडिया के अंदर देखने को मिल रही है, जहां पर अगर पाकिस्तानी फौज इजराइल जाती है पैलेस्तीनियों को डिसआर्म करने के लिए, तो पाकिस्तानी मीडिया उन चीजों के फायदे बता रही है कि ये कितना इंपॉर्टेंट मूव है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी तरफ इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान ने ये जो पीस ऑफ बोर्ड के अंदर मेंबरशिप ली है ये काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान की आवाजें सुनी जाएगी वगैरह वगैरह, मतलब जो बातें होती है उस तरह से की जा रही है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनडायरेक्टली पाकिस्तानी आर्मी ये कहना चाह रही है कि हमें पैसे मिल चुके हैं, 78 साल की जो भी दुश्मनी पाकिस्तान और इजराइल की थी वो भूल जाओ। अब इजराइल जो है वो नए आका है और उनकी जो भी बात कही जाएगी वो पाकिस्तान को माननी होगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर 70,000 ऐसे मौलाना है जिनको 25-25 हजार रुपए देकर खरीद लिया गया और उनसे कहा गया कि आप फायदे बताएं कि इजराइल के साथ चलने में कितने फायदे हैं। अब हमें एक परमानेंट सीज फायर चाहिए था। लोग कह रहे हैं जी कि इंडिया ज्वाइन नहीं कर रहा सीज उसको। लोग कह रहे हैं इंडिया ज्वाइन नहीं कर रहा तो तुसी क्यों कर रहे हो, तानों की मसला है, तोड़ा की प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, इसने प्राइवेटली बड़े सारी यस सर 3 बैग्स फुल सर कर दिए, पब्लिकली खूब सारा डिनायल्स भी कर दिए हैं उसके साथ। नहीं हमने कुछ नहीं करा, देखो जी हम अपने बलबूते पे बैठे हैं, ये सब बैठे हैं। देखिए हाउ डू यू जस्टिफाई दिस टू योर ओन पीपल। तुमने पूरा मतलब हिस्ट्री लगा दी ये बोलते हुए कि भैया नहीं 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 ये जब तक फिलिस्तीन होगा ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बोला था, इसने ये बोला था, उसने ये बोला था, पूरा ये कर दिया। पूरा इनका ये नैरेटिव है। हमारे लोगों को पता है क्या है, हम हर चीज में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आसिम मुनीर की हम कैसे कहेंगे जनाब उसने गलत किया है, तो हम कहेंगे लो जी पाकिस्तान ने फलस्तीन बेच देता। चलो ठीक है, पहले कहते हैं कश्मीर बेच देता है, अब कश्मीर पे खड़काई हैं चीजें तो कहते हैं ओहो तो मोदी जड़ा से ना मोदी तो वो भी गुस्सा है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, हमारे लोगों को ये भी गुस्सा है कि जंग में पाकिस्तान जो है ना वो बेहतर क्यों परफॉर्म किया। हमारे लोग चाहते थे कि परफॉर्म पैड़ा करता थे, हमने यही कहना था ओ यार है फौज नहीं झेलने जोगी है, इधर बजट घटाओ यार है। मतलब ऑफ कोर्स आसिम मुनीर की जेब के अंदर काफी कुछ इन्होंने ऑब्वियसली भरा होगा। स्ट्रेटेजिक एंड स्टेट को अगर आप देखेंगे, आईएसएफ जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है इस टाइम पे स्टॉल्ड है। पाकिस्तान खड़ा हुआ है वहां पर, लिटरली अपनी गर्दन पकड़ ट्रंप के हाथ में देके। अब ट्रंप गुस्से में आके इनको भी मरोड़ सकता है, किसी को भी मरोड़ सकता है। सो दे रियली डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब भारत है ना,
मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि भारत जो है ना वो ये ज्वाइन करेगा। क्यों? फॉर द सेक ऑफ इजराइल। इजराइल भी उसका हिस्सा है। और फिर दूसरा, अमेरिकन को क्या कहना है? अमेरिकन को क्या कहना है? जवाब दे देना पाएगा ना, पायनो थे वो। अब सवाल आ जाता है $1 बिलियन का। वो जी पाकिस्तान तो $1 बिलियन देने के काबिल ही नहीं है। पाकिस्तान का ये कहाँ से 1 बिलियन कहाँ से आएगा? ओ पायना आ जाएगा यार 1 बिलियन, जिधर दुनिया का बाकी सारा दुनिया चलती रही है तो ये भी आ जाएगा, इसको क्या प्रॉब्लम है? ये भी आ जाएगा, इसको क्या प्रॉब्लम है? ये कोई वो उसमें को क़यामत आ रही है? $1 बिलियन कोई बहुत वो बड़ी चीज़ है? होता ही है ना, एक सवाल है कि भाई $1 बिलियन जो है वो बहुत वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पाकिस्तान सोच रहा था थोड़ा सा इसमें नेगोशिएट करेगा, बट जिस तरह से ट्रंप ने आके इनकी बत्ती बंद करी है, आई डोंट थिंक देव गॉट द स्पेस ऑफ नेगोशिएशन। आईएमएफ से थोड़े पैसे पूछे जरूर मिल जाएंगे, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के हिसाब से देखें कि साहब पूरी तरह से मतलब चारों तरफ, एक तरफ से ऑब्वियसली प्रो आर्मी की, भैया आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है, हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों को बचाने जा रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू से दैट। दूसरी तरफ से जैसे मैंने आपको दिखाया, इनके मिलिट्री एनालिस्ट कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब नहीं हम वी कैन वर्क विद इजरायलीज, हमारा डॉक्ट्रिन सेम है, हम लोगों को इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग आराम से काम कर लेंगे, ये सब चीजें। तीसरा चीज जो चल रहा है विच इज दी एंटी ऑल दिस स्टफ, जहां पर ये बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर ने यहूदियों को अपने आप को बेच दिया है। सो देयर इज आल्सो दैट पर्टिकुलर थिंग। सो नैरेटिव प्री कंडीशनिंग चल रही है इस टाइम पे, एंड हुएवर विंस दिस पर्टिकुलर नैरेटिव, उसका फिर गेम आगे चलेगा। अब एक जर्नलिस्ट है नजमा मिनाज करके, ठीक है, पाकिस्तानी है बट ये काफी एंटी पाकिस्तानी आर्मी लिखती है। इसने बोला कि साहब पाकिस्तानी आर्मी जब ट्रूप्स भेजेगी गाजा के अंदर, पाकिस्तानी आर्मी को $1 बिलियन मिलेगा अमेरिका की तरफ से। तो ये एक बड़ी एक ट्विस्टर सा स्टेटमेंट आया और इसके ऊपर काफी बवाल मचा। फिर उसके बाद यार ये क्या है, ये तो सारे पैसे ले रहे हो तुम ये करके, ये वो, तो कोई भरोसा नहीं है इनका। भाई इन्होंने बोला होगा अच्छा सर हमारे पास, हम बोर्ड ऑफ पीस पे तो बैठ जाएंगे, हमारे पास $1 बिलियन तो है नहीं, तो आप एक काम करो, हम ट्रूप वूप दे देते हैं, आप हमको $1 बिलियन दे दो। अब वो बिलियन इधर से नहीं आएगा, बिलियन विल कम फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, थोड़ा इधर उधर करके कुछ ना कुछ इनके पास पैसे पूसे आ जाएंगे। नोट वखा मेरा मूड बने। अगर हम ये काम अफगानिस्तान में कर सकते हैं, ये मैं नहीं, ख्वाजा आसिफ कहता है 30 साल से हम ये गंदा काम करते रहे। याल्दा हाकिम, स्काई न्यूज़, उस पर बैठकर वो ये इंटरव्यू देते रहे। तो हकीकत ख्वाजा आसिफ हमारी एक्सप्लेन कर रहे हैं। 78 साल हम ये करते रहे हैं, बस हम एक फिल्म देख रहे हैं जिसके अंदर से हमें ये महसूस भी होता है कि हम उम्मत मुसलमान के लीडर हैं नहीं। हमें अंदर से महसूस होता है कि इजराइल के साथ हमारे बड़े मसाइल हैं, थे नहीं। हमें अंदर से महसूस होता है इंडिया के साथ हमारे बड़े मसाइल हैं और इंडिया हमें कुचल देना चाहता है, हम उसे कुचल देना चाहते हैं, है नहीं। इंडिया के साथ अभी हमारी डील बनी नहीं, जिस दिन बन गई तो यही मामले होने हैं, इसी तरह साइन होने, इसी तरह घी शक्कर होना है, इसी तरीके से फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे। डिफेंस एनालिस्ट आके भी फ़ज़ाइल बयान करेंगे, उलमा हजरात भी फ़ज़ाइल बयान करेंगे और कौम सारी हक्का बक्का देखेगी कि अच्छा हम तो चे ही थे। जी हाँ, हमें 78 साल चे बनाया गया है।